अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। हमारी प्रकृति के अंदर की बात करता हूँ। 2 प्रकार के अंतस्करण है, 2 टाइप ऑफ। एक डिस्चार्ज अंतस्करण है जो कैरी ऑन फ्रॉम प्रीवियस बर्थ। एक चार्ज अंतस्करण है जो नया रोल हो रहा है, यानी नया प्रिपेयर हो रहा है। दोनों का रोल अलग है, दोनों का टाइटल एक ही है, दोनों का टाइटल एक ही है, प्रतिष्ठित आत्मा, मगर दोनों का रोल अलग है। एक डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, जो चार्ज हुआ है वो ऑटो मोड से डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पुरुषार्थ का अंश नहीं है। और दूसरा चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, इसके अंदर डिस्चार्ज का अंश नहीं है, क्योंकि वो चार्ज के अंदर सहायक है। तो दोनों का रोल अलग है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपमान करेंगे तो अहंकार को दुख लगेगा या तो अच्छा नहीं लगेगा। ये जो दुख लगता है, अहम गवाता है, ये डिस्चार्ज का है, चार्ज नहीं है। बाहर के संजोग भी डिस्चार्ज है और अंदर इफेक्ट होती है वो भी डिस्चार्ज है। इसके पीछे चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वहाँ ज्ञान दर्शन है, वहाँ पुरुषार्थ है, और उसको इसी से सेपरेट रहना है। बाहर से तो वो चार्ज वाला भाग अलग ही है, मगर डिस्चार्ज वाले भाग से वो जुड़ जाते हैं। इनको हुआ है, इसको मालूम है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज को ऐसा लगता है कि मेरे को हुआ है, बस ये कंफ्यूजन है। तो दोनों प्रतिष्ठित आत्मा अलग है। पिछले अवतार के जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला, अब ये अवतार में डिस्चार्ज है। आज ये प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज वाला बोलता है कि मेरे को चार्टर अकाउंटेंट होना है, छोटी उम्र में तो भी चार्टर अकाउंट होता है, तो क्या वो पुरुषार्थ वाला है, डिस्चार्ज वाला है? यानी कहने का मतलब होता है एक मैकेनिकल या तो ऑटो मोड है और एक सर्जन करता है नया, जिसका रिजल्ट ये बर्थ में नहीं आएगा। और जो ऑटो मोड है वो आउटर के भाग में जुड़ा हुआ है, यानी जो रिजल्ट होने वाला है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है और उसी प्रकार से उसकी सोच रहेगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी प्रकार का रहेगा जो बाहर डिस्चार्ज के रूप में लेकर आए। तो ये दोनों का सेपरेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजा भगवान की जो खोज है वो प्रतिष्ठित आत्मा की है, मगर ये प्रतिष्ठित आत्मा में 2 प्रकार का प्रतिष्ठित आत्मा है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली महात्मा क्या समझते हैं, बाहर जो कुछ भी होता है अंदर असर नहीं होना चाहिए, यही मानते हैं। ऐसा नहीं है, अंदर तो होगा। अगर मैं ब्रीफ लेके आया हूं कि आइसक्रीम में सुख है, जब मैं खाऊंगा तो सुख किसको लगेगा, बॉडी को लगेगा। तो डिस्चार्ज वाला अहंकार होना चाहिए ना, तभी उसको लगेगा ना कि मेरे को सुख मिला। फिर चार्ज वाला कहेगा कि सुख मेरा स्वभाव है, आइसक्रीम में सुख नहीं है, ये उनका पुरुषार्थ है। मगर आप डिस्चार्ज वाले को कहोगे कि उसको भी नहीं लगेगा, हाउ इट इज पॉसिबल? इसको तो कहते हैं कि चार्ज का मतलब डिस्चार्ज। ये पूरा जो अंतस्करण आज चार्ज हो रहा है, नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा, यही अंतस्करण आएगा ना। आज चार्ज है, यहाँ क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। आप समझे ना? तो हर बातों के पीछे बिलीफ है, वो आप लेके आए और उसी के मुताबिक आपकी बिहेवियर होती है, और वो बिलीफ भी डिस्चार्ज है। एक्शन स्पीच भी डिस्चार्ज, और इसके पीछे जो अंतस्करण है जिसमें बिलीफ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के, ये भी पैकेज है, डिस्चार्ज पैकेज। और जो चार्ज वाला भाग है अभी फ्रेश है, उसमें चार्ज हो रहा है, इसमें प्रोसेस हो रही है। तो उसमें चार्ज वाले भाग में चार्ज करना वो भी आपको आपके हाथ में है, और चार्ज का करेक्शन करना वो भी आपके हाथ में अभी है। डिस्चार्ज में कुछ भी नहीं है, ना आउटर है ना इनर है। आप समझे? तो इसीलिए ये लाइन ऑफ डिमार्केशन ध्यान से सुनो, ये इतना शार्प लाइन ऑफ डिमार्केशन है। अभी मैंने इसमें डेफिनेशन बताया है। कई लोग कहते हैं
कि डिस्चार्ज का जो भाव मन है और चार्ज का भाव मन है, इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में भाव होता है। डिस्चार्ज में भाव तो होंगे ना, मेरे को कार लेना है, मकान लेना है, शादी करना है, पढ़ना है, ये लेना है, वो लेना है, वो भी भाव तो होंगे ना। और चार्ज में भी भाव होते हैं। तो उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है? तो लाइन ऑफ डिमार्केशन ये है कि जो डिस्चार्ज भाव होते हैं वो इस बर्थ के साथ कनेक्टेड है। इधर उसका रिजल्ट आता है या नहीं आता है, मगर कनेक्टेड विद दिस बर्थ। और जो चार्ज भाव है वो सार निकाल के भाव करता है कि भले ऐसे संजोग बने मगर ऐसा संजोग नहीं होना चाहिए। यानी अवस्था के रूप में वो करेक्शन करता है। क्या करता है? करेक्शन। तो करेक्शन के मुताबिक वो रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्या है आप समझो। तो धीरे धीरे आपको मैं प्रश्न करते रहूंगे, मैं समझाते रहूंगा, एकदम से आपको जल्दी नहीं समझ में आएगा। तो ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी। इतनी शार्प बात है क्योंकि इस प्रकार की बातें हमने कभी न सुनी है, न सोची है और न पढ़ी है, तो समझ में नहीं आएगी। और हिंदुस्तान के हर धर्म वालों ने यही कहा कि दो ही चीजें, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर। प्रतिष्ठित आत्मा की किसी ने बात ही नहीं कहा। तो इस प्रकार की सोच हमारी प्रकट ही नहीं हुई है। और इसमें भी फिर दो प्रतिष्ठित आत्मा, तो इसमें और शार्प हो जाता है। तो ये बात समझने में थोड़ा समय लगेगा, मगर जैसे जैसे आप अनुभव करते रहोगे अंदर से, तो आप खुद पहचान कर सकोगे कि आखिर ये भाव आया और इसका रिजल्ट आ गया। मतलब ये पूरा पैकेट डिस्चार्ज है। चार्ज का रिजल्ट इस बर्थ में आता नहीं है। कोई भी चार्ज भाव का रिजल्ट इस बर्थ में आता नहीं है। प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल? पैदा होने से पहले आपके जितने भी कर्म है, वो कर्म को भुगतान करने के लिए कितने ब्रीद चाहिए, वो ब्रीद लेके आए हैं, उसका दूसरा नाम है आयुष्य कर्म। और इसके मुताबिक आपके एक एक कर्म डिस्चार्ज होते हैं। अभी आप इस बर्थ में कोई कर्म चार्ज करोगे तो इसका ब्रीद कहाँ से लाओगे? इट इज टू बी कॉल्ड ए प्रिंसिपल। तो इम्पॉसिबल है। क्या है? तो यानी सिद्धांत बताऊंगा तब मालूम होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे अभी कर्म चार्ज किया, डिस्चार्ज क्यों नहीं होगा? तो किसी के पास लॉजिक नहीं है। नहीं होगा तो नहीं होगा, बस ये लॉजिक है थोड़े। इस रिक्वायर्ड प्रिंसिपल के सिद्धांत क्या है? कुदरत का कानून सिद्धांत से काम करता है, आपकी इंडिविजुअल मान्यता पे काम नहीं करता। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप सिद्धांत समझते रहोगे तो ये पूरा विज्ञान आपको समझ में आएगा। और मैंने पहले सेशन में ही बिल्कुल फंडामेंटल साइंस जो है थोड़ी डिफरेंट टेक्निक पे बिल्कुल समझाया है। और एकदम जिन्हें आप कहें, जिसको कहें बिल्कुल सिस्टमेटिक, जिसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, पूरी सिस्टम समझने में नहीं रहेगी। तो आफ्टरनून का माहौल भी ऐसा था और पहला दिन भी था। और धीरे धीरे सब बातें पुटअप करके पूरा साइंस का जो बेस है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बताना क्यों नहीं चाहता हूँ। दुनिया का हर धर्म है वो फॉर्मेट है, और फॉर्मेट के अंदर भगवान, गुरु, फिर इसके अंदर मंदिर, मंत्र, शास्त्र, डिसाइपल्स, फॉलोअर्स, रिचुअल्स एंड इंस्टीट्यूट, ये फॉर्मेट सभी धर्मों के अंदर इक्वल है। टाइटल सिर्फ चेंज होता है। तो मैं फॉर्मेट की बात नहीं करता हूँ, मैं बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करता हूँ, जो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। और फॉर्मेट है वो डिफरेंट व्यू पॉइंट है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी रिलीजन नहीं हो सकता है। तो यानी एक सिंपल बता दिया डेफिनेशन कि फॉर्मेट जो है वो रिलेटिव ट्रूथ है और आध्यात्म विज्ञान है वो सनातन सत्य है। दोनों का एंगल क्या है? डिफरेंट है। एक व्यू पॉइंट है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बियॉन्ड है।
यस, आपका सत्संग सुना है मैंने, बट प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा है, उसका प्रूफ क्या है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एट द सेम टाइम जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो उस टाइम पे अच्छा लगता है और बाद में रियलाइज होता है कि ये अलग है और हम अलग है, या दूसरी चीज मतलब किसी पे गुस्सा आ गया तो उस टाइम पे गुस्सा आ जाता है और बाद में रियलाइज होता है कि ये अलग है, हम अलग है। तो साइमल्टेनियसली कैसे हो सकता है? क्योंकि साइमल्टेनियसली हुआ तो फिर ऐसे हो जाता है कि वो ड्यूअल फेस काम कर रहे हैं, मतलब बोल कुछ रहे कर कुछ रहे, तो फिर वो उसमें कैसे साइंस होगा? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि मन वचन काया एक होना चाहिए, तो फिर वो वहां पे कंफ्यूजन। सबसे पहली बात आपने जो प्रश्न किया वो प्रतिष्ठित आत्मा का, प्रतिष्ठित आत्मा ये जो बॉडी है ना, बॉडी शरीर, इस शरीर की डिजाइन किसने बनाई? आपको जो उत्तर देना है दे सकते, मैंने प्रश्न किया है, आपको उत्तर देना है। सिंपल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है, और यू आर यूज्ड टू। ये बॉडी की डिजाइन किसने बनाई? नेचर से डेवलपमेंट होते हैं। और नेचर ने बनाई तभी सबकी डिजाइन एक है ना। अगर इंसान बनाता तो पाकिस्तान की और भारत की अलग होगी, और पूरे वर्ल्ड में सबकी डिजाइन क्या है? एक ही है, ठीक है। और इसके बाद डिजाइन तो बना दिया, फिर ये बॉडी स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर किसने बनाया? इसका रॉ मटेरियल किसका है? क्या है रॉ मटेरियल? क्या है? नहीं मालूम। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिसको पंच महाभूत बोलते हैं, इससे हमारा फिजिकल बॉडी बना है, ठीक है। वो भी किसका है? डिजाइन कुदरत की, स्ट्रक्चर का रॉ मटेरियल कुदरत का। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर तो बना दिया, अभी इसको चलाने के लिए, सरवाइव रखने के लिए हवा, पानी, खुराक, ठीक है, वो भी कौन देता है? कुदरत देता है। अभी कुदरत ने तो बना दिया, अभी लाइव भी है। फिर ये कुदरत ने बॉडी क्यों दिया हमको? वाई थी क्यों? ये कुदरत ने क्यों बनाया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? नहीं मालूम? आपने सत्संग नहीं सुना है? कर्मों के फल के भुगतान के लिए, चाहे इंसान का बॉडी है, चाहे एनिमल का है, चाहे नरक गति का है, चाहे देव गति का है, मगर बॉडी क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ सफरिंग ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। यस और नो? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एनीवे, तो कर्मों के भुगतान के लिए बॉडी बनाया, तो भुगतान के लिए संजोग कौन देंगे? गुड एंड बैड कुदरत देंगे। फिर बाद में श्वास बंद कौन करेंगे? तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ टोटल कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। वेयर इज योर कंट्रोल? नहीं है। तो विच वे यू क्रिएट द न्यू कॉज? टेल मी प्लीज। सोल करेगा? बॉडी करेगा? देन हु क्रिएट द कॉज? कोई तो होना चाहिए ना। वो कौन करेगा? भाव करेगा, जो भी कहूंगी, पर करेगा कौन? ये प्रश्न है। ये तो आपको समझा दिया मैंने, टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। आत्मा को जरूरत नहीं है तो कौन करेगा? इज देयर एनी ऑप्शन? तो ये मेरी समझाने की स्टाइल है। आपने जो प्रश्न किया तो मैंने सीधा उत्तर नहीं दिया, मगर आपको मालूम हो गया कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नाम कोई भी दे दो, मगर ऑप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? और प्रतिष्ठित आत्मा नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि वो प्रतिष्ठा करता है। टुडे
वो बीज बनाता है, बीज बोता है, तो इसीलिए उसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। इसका क्या मिलता है? फल। बीज का क्या मिलता है? फल। कॉज का क्या मिलता है? इफेक्ट। एग्जाम का क्या मिलता है? रिजल्ट। एक नाम बताया, कोई कुदरत ने नाम नहीं बनाया है, ये हमारी पहचान के लिए है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। नाउ यू अंडरस्टैंड, ये कि प्रतिष्ठित आत्मा शब्द की कुदरत ने नहीं बनाया है, हमने अपनी पहचान के लिए बनाया, आइडेंटिफिकेशन। इसका नाम भी कुदरत ने नहीं बनाया, हम नहीं बनाया, यस और नो, ऐसे उसका आइडेंटिफिकेशन है। ये कोई कुदरती कानून ने नहीं बनाया है, हमको समझने के लिए। यस प्लीज। ये आपने समझा है, इसमें फिर भी समझ में नहीं आता है। ये शरीर है और इसके अंदर रहता है वो आत्मा है। अभी ये दो चीजें हो गई कि जो बाहर फिजिकल है, दिखता है, रूपी है, वेरियस इसकी प्रॉपर्टीज है, वो शरीर है और इसके अंदर है वो आत्मा है। अब आप एक प्रतिष्ठित आत्मा कहते हो तो ऐसे लगता है जैसे कोई तीसरी और चीज है, मेरे अंदर भूत घुसता है, उसकी आत्मा आती है, तो तीन हो सकते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा आत्मा से अलग, शरीर से अलग, एक ऐसी अलग से कोई और चीज है जो आत्मा के साथ साथ आती है, या आप ये सिर्फ बात समझाने के लिए कहते हो कि आत्मा ही होती है? उस आत्मा के दो अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक आत्मा है वो जो अंदर है, कुछ नहीं करती है, वही आत्मा जब इसके साथ में अटैच होती है तो उसको हम समझाने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। ये आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जब आप, जैसे मैंने बॉडी के लिए समझाया, ऐसे आत्मा के लिए समझाऊंगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। उनका प्रश्न था प्रतिष्ठा आत्मा के लिए, मैंने बॉडी समझाया तो उसको उत्तर मिल गया प्रतिष्ठा आत्मा का। मैं आत्मा समझाऊंगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा प्रतिष्ठा आत्मा का। बॉडी का फंक्शन क्या है? बॉडी चेतन है, अविनाशी है और सभी सोल चेतन है, अविनाशी है और सभी प्रकार के इनफाइनाइट पावर उनके पास इनबिल्ट है। क्या है? चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार के अनंत शक्ति उनके पास इनबिल्ट है। ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये उनकी क्वालिटी है आत्मा की। वो क्यों कर्म करेगा? वह उनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अविनाशी है, चेतन है। वो कर्म क्यों करेगा? बोलिए। वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप उसके लिए कहते हो, इसका जवाब नहीं दे पाते, इसके लिए आप कहते हो प्रतिष्ठित आत्मा करती है। और प्रतिष्ठित आत्मा का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये प्रश्न कर सकते हैं आप, मगर वो नहीं करते, आपने स्वीकार कर लिया। उन्होंने क्या सर नहीं करता है, तो दोनों जो नहीं करता है वो तो कंफर्म हो गया है। तीसरे का नाम जो भी देना चाहते हो वो अलग बात है, मगर दो नहीं है वो तो कंफर्म हो गया। आंसर नहीं मिलेगा तो हमारे को लगता है आत्मा ही करती है वो। नहीं, आत्मा का तो प्रूव हो गया है, प्रूव हो गया। उसकी क्या मजबूरी है, वो क्यों करती है, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। और करता है आत्मा। अगर हमें ये बात समझ में नहीं आती, कोई अनंत शक्ति वाला है तो मजबूर हो सकता है। मजबूर नहीं है तो इस शरीर में आए क्यों? उसकी क्या मजबूरी है? उसको कोई तो खींच के लाता है तो इस शरीर के अंदर घुसता है। इंसान के शरीर के अंदर घुसती है, गधे के शरीर में घुसती है, नहीं घुसती है। वो दूसरा सब्जेक्ट है। वो आपका प्रश्न बराबर है, मगर वो सब्जेक्ट ही दूसरा है। मगर अभी जो हमारी जो क्वेश्चन का बेस है प्रतिष्ठित आत्मा, तो प्रतिष्ठित आत्मा ने आपने कहा ना कि भी वो तो दो, ये तो दिखता है और अंदर आत्मा है वो भी मालूम होता है, मगर बीच में प्रतिष्ठित आत्मा है वो मालूम नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिष्ठित आत्मा है वो ही रॉन्ग बिलीफ है। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या बताया? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बॉडी का है और जो चेतन है वो चेतन शक्ति के रूप में उसका एग्जिस्टेंस है। ये प्रतिष्ठित आत्मा है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ बिलीफ है और बिलीफ से बना हुआ है और बिलीफ के कारण ही इसका एग्जिस्टेंस है।